नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार दिवस पर सरकार ने बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दी है और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार दिवस पर पोस्टर जारी कर दिया है। और बिहार दिवस पर पोस्टर जारी करते हुए इस कानून को अंधा कानून कहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार दिवस पर विपक्ष इस प्रकार हमलावर है कि नीतीश कुमार पर पोस्टर जारी कर दिए हैं और नीतीश कुमार के कानून को कहा गया कि ये अंधा कानून है। आरजेडी की तरफ से शहर के मुख्य चौराहे पर पोस्टर लगा दिया गया है और पोस्टर पर विधानसभा का मुख्य द्वार दिख रहा है, जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिख रही है और कहा गया है कि आइए धृतराष्ट्र रूपी बिहार में आपका स्वागत है। ये पोस्टर बिहार के अंधा कानून की ओर इशारा करती है और इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सरकार जनता पर ध्यान नहीं देती है। बिहार में चारों ओर लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती हो रही है, लेकिन सरकार अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना आखिर रंग रूप दिखा ही दिया। कटिहार में सरकारी अस्पताल उद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो ही गायब कर दी। देखिए, पोस्टर से नीतीश कुमार की फोटो ही गायब है। तो इस पर सबसे पहले तो जदयू कार्यकर्ता खुद भड़क गए। तो आरजेडी ने कहा है कि अब खेला हो बे। आरजेडी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि बेचारे अनुकंपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा ने सरकारी कार्यक्रम और पोस्टर से बाहर कर दिया है। देख लेना कि मई महीने तक लतिया और धकिया कर सत्ता से भी बाहर करेंगे। उन्हें कुर्सी लालच में ऐसे ही अपमानजनक विदाई पसंद है। और राजद की तरफ से कई बार ऑफर भी दिया गया है मुख्यमंत्री जी को कि आ जाइए हमारे साथ, वहां इतने अपमान क्यों सह रहे हैं। और अब राजद की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि मई तक अपमानजनक विदाई हो सकती है नीतीश कुमार की एनडीए से। बीजेपी अब अपना रंग रूप दिखाने लगी है। जहां बीजेपी ने पहले अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 5 विधायकों को बीजेपी में शामिल करके नीतीश कुमार को धोखा दिया, तो वहीं कटिहार में सरकारी अस्पताल के उद्घाटन के पोस्टर से नीतीश कुमार को ही बाहर करके इनकी घोर बेइज्जती कर दी। इसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी से बदला लेने के लिए नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब बीजेपी के खिलाफ असम और बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी। अब बंगाल और असम में बीजेपी को तगड़ा झटका देने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं। आप जरा सोचिए, जब नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो वो नजारा कैसा होगा। अब तक की बड़ी खबर कि बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, इसकी डेट की घोषणा हो गई है। वैसे बिहार सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि होली से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। और देखिए, अच्छी खबर है कि सभी तैयारियां टाइम से पहले हो रही है। कॉपी का मूल्यांकन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च तक थी, लेकिन टाइम से पहले ही 22 मार्च को ही कॉपियों की जांच पूरी हो गई है। और होली है 29 मार्च को, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि रिजल्ट 26 मार्च तक ही जारी कर दिया जाएगा। तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। अगले 3 से 4 दिन में आपके सामने रिजल्ट होगा। 22 मार्च को 109वां बिहार दिवस मनाया गया, यानी 109 साल का हो गया बिहार। और इन 100 से भी अधिक सालों में बिहार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले बंगाल से अलग होकर नया प्रदेश बना, फिर 1935 में ओडिशा से अलग हो गया और आखिरकार 2000 में झारखंड से अलग हो जाने के बाद बिहार ने फिर भी बड़े बड़े बुलंदियों को छुए हैं।
कई क्षेत्रों में बिहार ने ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है जो देश का दूसरा राज्य नहीं कर सका है। हमारे बिहार में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके साथ ही बिहार में कई सरकारी स्कूल खुले, विधायक फंड की समाप्ति हुई, पर्यावरण की रक्षा के लिए जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की गई, शराबबंदी और बाल विवाह एवं दहेज मुक्त विवाह जैसे सामाजिक आंदोलन के पक्ष में विशाल मानव श्रृंखला बनाए हैं हमारे बिहार ने। और ऐसे ही कई मुद्दों पर हमारा बिहार टॉप पर है। बिहार सरकार ने बिहार की जनता और बिहार के विकास के लिए कई योजनाएं चलाए हैं। बिहार दिवस पर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजनाओं की। देखिए, बिहार में बेटी के जन्म पर माँ बाप को मिलते हैं 5,000 रुपए। स्कूल में आयरन की गोली, सैनिटरी पैड के पैसे मिलते हैं। 9वीं से 10वीं की लड़कियों को साइकिल के लिए भी राशि दी जाती है। स्कूल ड्रेस के लिए भी बैंक खाते में मिलते हैं पैसे। बालिग हो गई तो शादी के निबंधन पर 50,000 रुपए मिलते हैं। इंटर पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपए दी जाती है। स्कूल के बाद ग्रेजुएशन पीजी की पढ़ाई भी मुफ्त में। बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलता है। निकाय चुनाव में 50% आरक्षण, उद्योग पर 5 लाख का अनुदान और 5 लाख बिना ब्याज के लोन मिलता है। कमर्शियल वाहन खरीदेंगे तो रजिस्ट्रेशन शुल्क आधा ही लगता है। जमीन रजिस्ट्री कराएं तो स्टाम्प ड्यूटी महज 0.4%। और महिलाओं को बिना कुछ गिरवी रखे मुद्रा लोन का भी फायदा मिलता है। बिहार दिवस के अवसर पर आप वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए तेजस्वी यादव असम में चुनाव प्रचार किए और तिनसुकिया में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव बोले कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने 5 वर्षों में असम के साथ केवल झूठ बोलने का काम किया है। वादे किए, सिर्फ झूठे और नफरत की खेती को बढ़ावा दिया और सारे के सारे विकास कार्य ठप कर दिए। और तेजस्वी यादव ने क्या क्या वहां वादा किया है, आप खुद उनसे सुनिए। हमारी सरकार अगर बनेगी तो मजदूरों को जो प्रतिदिन जो उनको मिलेगा मजदूरी का, दैनिक मजदूरी का, वो 365 रुपये हम लोग करने का काम है। पहला काम ये। दूसरा काम हम लोग ये करेंगे जो हम बिहार में करना चाहते थे। क्या? बिहार में सरकारी नौकरी 10 लाख देना चाहते थे। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी की सरकार अगर बनेगी तो यहाँ 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। तीसरा काम ये होगा कि 200 यूनिट हर परिवार को मुफ्त बिजली देने का हम लोग काम करेंगे। चौथा काम ये होगा कि यहाँ जो सीए कानून है, नाका जिसको यहाँ कहते हैं, ऐसे कानून को हम लोग यहाँ लागू नहीं करेंगे। पांचवा काम ये होगा जो हमारी आधी आबादी है, आधी शक्ति है, महिलाएं जो हैं, जो गृहिणी हैं, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हमारी सरकार देने का काम है। असम के चुनाव में भी अपना झंडा गाड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने असम के तिनसुकिया में रोड शो किए और ये रोड शो राजद प्रत्याशी श्रीमती हीरा देवी चौधरी जी के पक्ष में किए। और इस रोड शो में ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिससे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रति लोगों में किस कदर का गुस्सा है। इस बार तेजस्वी यादव ने ठाना है कि असम और बंगाल में बीजेपी को नहीं आने देना है। आप देखें तेजस्वी यादव का ये रोड शो। होली से पहले बिहार वालों को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। आर ब्लॉक फ्लाईओवर का 25 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे और इससे कंकड़बाग की तरफ से सचिवालय, बीएसएनएल ऑफिस, आवास बोर्ड आदि आना आसान हो जाएगा।
25 मार्च को पटना वासियों को एक और तोहफा मिल जाएगा। आर ब्लॉक का फ्लाईओवर पूरी तरह से बनकर तैयार है और इसे अब पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और अभी इसकी मात्र एक ही लेन खुली है, लेकिन 25 मार्च को यह पूरी तरह खुल जाएगा। अब लालू यादव के कदमों पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और तेजस्वी यादव से पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने भी विधानसभा का घेराव किया था। तेजस्वी यादव द्वारा कहा जा रहा है कि सो रही है सरकार, संवेदनहीन है नीतीश कुमार, अब और नहीं सह सकता है बिहार अनदेखी का ये अत्याचार। कहा जा रहा है कि सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछिए तो वो हड़प्पा काल की बात करते हैं, धरना प्रदर्शन कीजिए तो नए फरमान जारी करते हैं, दबाव डालिए तो लीपापोती के लिए किसी को बलि का बकरा बना देते हैं। थके और कमजोर मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा है, अपराधी और माफिया राज कर रहे हैं। पर अब अनदेखी का ये अत्याचार नहीं सहेगा बिहार। 23 मार्च को विधानसभा घेराव किया जाएगा। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आप जान लें कि बिहार वालों को और क्या क्या बड़ी बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो देखिए, होली के बाद आप सभी को 3 बड़ी सौगात मिलेगी और इसमें से पहला है कि होली के बाद 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के साथ ही मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन का दाखिल खारिज अपने आप हो जाएगा। यानी रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वहीं 1 मई से सभी थाने ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे आपको काफी सहूलियत होगी। साथ ही गंगा नदी पर 3 और कर्मनासा नदी पर 1 पुल अगले साल तक चालू भी हो जाएगा और इसके साथ ही और भी कई सौगात मिलने वाली है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब 1 नहीं 2 महीने के बाद लगेगी कोविशील्ड की अगली डोज। देखिए, अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के अगले महीने दूसरी डोज लगा दिया जाता था, लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया है। अब कम से कम 6 से 8 सप्ताह के अंतर के बाद ही कोरोना की दूसरी डोज दी जाएगी, यानी 2 महीने के अंतर के बाद।